हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमईजी 3 जो कि आपका ब्रिटिश नॉवल है उसके टॉप 10 क्वेश्चंस को। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिले। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे लिखा है, और ये पेपर का फॉर्मेट बहुत आसान आता है। लाइक इसमें होता है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज एग्जाम टाइम में टाइम बहुत प्रीशियस होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, टॉम जोन्स डज फील्डिंग सी मैरिज एज अ सोशल इकोनॉमिक अलायंस। अब यहाँ पे देखिए, जो टॉम जोन्स नॉवल है उसको लिखा किसने है? हेनरी फील्डिंग जी ने। तो हेनरी फील्डिंग ने इसके अंदर क्या दिखाया है? मैरिज सिस्टम को दिखाया है, सोशल इकोनॉमिक्स को दिखाया है। इस आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने इसका समरी वीडियो नहीं कंप्लीट किया तो पहले उसे कर लीजिए, क्योंकि स्टोरी आपके माइंड में चलनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हेनरी फील्डिंग ने कहाँ पे मैरिज पे फोकस किया है। राइट, तो मैरिज पे फोकस कहाँ किया गया है, तो किस तरह के सोफिया बटलर जो है और जो टॉम है और बिल फिल, इन सब की जो स्टोरी है वो आपस में आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस नॉवल में दिखाया गया है कि जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो मैरिज सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज की डेट में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो शादियाँ हैं वो क्या होती हैं, स्टेटस को देख के ही होती हैं। राइट, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉम जोन्स पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन है वो कभी कभी फीमेल करेक्टर पे आ जाता है, लाइक सोफिया बटलर पे आ जाता है, मैरिज सिस्टम पे आ जाता है, क्लास जेंडर पे आ जाता है। इन्हीं ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस प्राइड एंड प्रेजुडिस रिफ्लेक्ट क्लास एंड जेंडर। अब प्राइड एंड प्रेजुडिस में क्लास और जेंडर को कहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया, ये चीज़ें आपको बतानी है। जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो लड़कियों की मदर है वो क्या चाहती है कि एक अमीर लड़के से जो कि पार्टी में है वो किसी न किसी बेटे को प्रपोज कर दे और उससे शादी कर ले। क्यों? बिकॉज ही इज़ वेरी रिच, और उसका जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ है। और जेंडर को किस तरह से रिफ्लेक्ट किया है, मैं बिल्कुल शॉर्टली बोल रही हूँ। आप जब नॉवल को पढ़ेंगे तो आप बहुत डिटेल में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डिटेल की बात करेंगे तो ये 1 घंटे में भी 10 क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर पाऊंगे। जेंडर की बात कहाँ से आ जाती है, जैसे कि मेल और फीमेल जेंडर की बात आती है। जो फीमेल्स हैं उनको स्टार्टिंग से समझा जाता था कि बस वो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अट्रैक्टिव लगे कि जो हाई क्लास सोसाइटी के मेल्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं और उनसे शादी कर लें, ताकि जो उनका स्टेटस है वो ग्रो अप हो जाए। ये फीमेल्स के लिए था कि तुमको सुंदर दिखना है, तुमको अट्रैक्टिव दिखना है, तुमको अट्रैक्ट करना है, ये उनके लिए था। मेल्स के लिए ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये इस नोवेल में बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एलेबोरेट द नैरेटिव टेक्निक यूज्ड इन वदरिंग हाइट। और ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कह सकते हो, लाइक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स होते हैं। सो इसी तरीके से ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर का। हर साल इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वदरिंग हाइट से। सिर्फ इसी की नैरेटिव टेक्निक्स को क्यों इतना इंपॉर्टेंट बोला गया है, क्योंकि वदरिंग हाइट एक ऐसी नोवेल है आपका एमईजी 3 में जिसमें 2-3 नरेटर्स हैं, 2-3 लोग हैं जो स्टोरी को नरेट करते हैं। एक कभी लॉकवुड नरेट करते हैं, कभी नैली जो उनकी मेड है वो नरेट करती है, कभी हेथक्लिफ खुद नरेट कर रहे हैं, कभी हमारा राइटर नरेट कर रहा है। तो इसीलिए इसकी नरेटिव टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इतना फोकस करने के बाद मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वॉट वेज इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन एज अ बिल्डिंग्स रोमन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ग्रेट एक्सपेक्टेशन का। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन का कभी कभी इस क्वेश्चन की जगह पे कुछ और पूछ लिया जाता है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन को डिस्कस करो, किस तरीके से वो कहते हैं ना कि उसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या प्रेजेंट करना चाहती है। कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमेंट ऑन द एप्टनेस ऑफ द टाइटल हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि अगर टाइटल के एप्टनेस की बात होती है, एप्टनेस मतलब कि क्या ये टाइटल अप्रोप्रिएट है। कभी कभी एप्टनेस ना देकर अप्रोप्रिएट दे दिया जाता है कि जो हार्ट ऑफ डार्कनेस टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। आप इसके ऊपर कमेंट कीजिए, आप अपने व्यूज़ दीजिए, मतलब वर्डिंग्स में भी चेंज बट क्वेश्चन विल बी द सेम। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस के टाइटल को लेके क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कमेंट ऑन द पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मिडल मार्च। कभी कभी इस पे वुमेन पे आ जाता है, कभी कभी मिडल मार्च की टेक्निक्स पे आ जाता है, कभी कभी उसकी थीम्स पे आ जाता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोवेल, अ पोर्ट्रेट ऑफ यंग आर्टिस्ट एज अ यंग मैन।
सो स्ट्रक्चर जो है इसका, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट किया गया है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब 2-2, 3-3, 4-4 बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू ऑल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन द सिंबल यूज्ड इन द नोवेल पैसेज टू इंडिया। अब पैसेज टू इंडिया में जो सिंबल्स यूज हुए हैं, अब देखिए इससे पहले मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 3 बहुत रिपीट हो चुका है, सबसे ज़्यादा रिपीट होता है 3, फिर 5, उसके बाद अभी ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जो पैसेज टू इंडिया से क्वेश्चन आता है तो आप 10 में से आप समझ सकते हैं 7 या 8 बार यही क्वेश्चन आता है कि उसमें जो सिम्बल्स का यूज़ किया गया है उनको बताइए। सिंबल्स कौन से किए गए हैं, उसमें केव्स का यूज़ किया गया, माउंटेन्स का यूज़ किया गया, वो जो सिंबल्स है उनको क्लैरिफाई करना है। अब आप बोलेंगे सिंबल्स में तो हम 20 मार्क्स कैसे लिखेंगे, तो देखिए पेपर लिखने का पैटर्न होता है, मेन क्वेश्चन जो बॉडी है आपकी वो सिंबल की है। स्टार्टिंग करेंगे आप इंट्रोडक्शन से, थोड़ा राइटर के बारे में, थोड़ा नोवेल के बारे में। आफ्टर दैट आप करेक्टर्स का एक स्केच बना दीजिए। आफ्टर दैट आप अपने मेन पॉइंट पे आ जाइए जो कि क्या है आपका सिंबल्स यूज्ड इन नोवेल पैसेज टू इंडिया, जिसमें एडला, मूर, ये सब करेक्टर्स हैं जो वो सब आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन द नोवेल द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट करता है कि किस तरीके से द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। आप इसको प्रूफ करिए, इसके एलिमेंट्स को बताइए। कभी कभी इसके स्ट्रक्चर को पूछ लिया जाता है। कुछ भी वर्डिंग्स हो, आपको आंसर एक ही लिखना है कि किस तरीके से ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जिस तरीके से इसके अंदर एक टीचर का एटीट्यूड दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अपने कुछ ब्रूडी सेट्स को प्रिपेयर करती है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देती है, उनको स्पेशल गाइडेंस देती है, उसी तरीके से जो हमारी राइटर हैं जिन्होंने इसको लिखा है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि ये प्रूव करते हैं कि ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ही लिखी है या फिर इस नॉवल में उन्होंने अपने कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ लव एंड मैरिज एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडिस से 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस था, क्लास और जेंडर को किस तरह रिफ्लेक्ट करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, लव और मैरिज को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है प्राइड एंड प्रेजुडिस, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस से। अब तो बात ही होगी टॉप 10 की, एंड आई एम अश्योर यू कि जो आपका एग्ज़ाम होगा इन 10 क्वेश्चनों में से आप कम से कम एटलीस्ट आई एम सेइंग कि आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। सो डोंट स्किप दिस क्वेश्चंस। साइड बाय साइड क्वेश्चन आप तब डील कर पाएंगे अगर इनको छोड़ के कोई क्वेश्चंस आते हैं। लाइक मैं पेपर सेटर और एग्जामिनर तो हूँ नहीं, ठीक है। सो अगर इनको छोड़ के भी क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपने नोवेल की स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा हुआ है, एक एक चीज़ आपके दिमाग में, स्पेशली करेक्टर्स के नाम और करेक्टर्स का आपस में रिलेशन आप जानते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे द बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर, कोई ज़रूरत नहीं 9 नोवेल्स करने की, 9 नोवेल्स कंप्लीट करने की, कोई भी 7 नोवेल्स को प्रॉपर तरीके से 100% तरीके से कर लीजिए। आप 5 क्वेश्चन बहुत प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे एग्ज़ाम में। एक और बात, बहुत ज़्यादा कंजूसी देखने को मिलती है आपकी तरफ से लाइक करने में और कमेंट करने में। सो थोड़ा सा कर लिया करो एटलीस्ट मेरे लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो, कोई कमेंट कर दिया करो, कुछ पता चलता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज कमेंट और आपका लाइक ही एक फीडबैक होता है जो मुझे मिलता है। सो आई होप मुझे आप इस वीडियो में आप लाइक और कमेंट करेंगे। इसके जितने भी वीडियोस आप देखते हैं एटलीस्ट आप लाइक और कमेंट कर दिया करो एक मोटिवेशन के लिए, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। पढ़ते रहिए, गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डोंट स्किप दीज क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। सो गुड लक अगेन एंड थैंक यू।